कि आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मिलना हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी से मिलना हो, सबसे उनकी लगातार बातचीत चल रही है, लगातार प्रयास चल रहा है और इसके रिजल्ट जल्द आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। विक्रम सिंह, आप लोग बिल्कुल आर पार चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, ऐलान मुख्यमंत्री जी करते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। ऐलान हो जाए तो आधी समस्याओं का निदान हो जाए। अब जब तक ऐलान नहीं हो रहा है, लोगों को विश्वास भी उतना नहीं बन पा रहा है। सब लोग तो परेशान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो कैसे ये सब चीज ठीक हो विक्रम सिंह? देखिए सर, हम लोग अपने कर्म पे भरोसा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में साइन करके आदेश जारी करना की क्षमता हमारे पास नहीं है। हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है प्रयास करना। उसको हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। बाकी हमारे हाथ में नहीं कुछ है। हमारे हाथ में केवल प्रयास है, हमारे हाथ में केवल पैरवी है। हमारे हाथ, ये सब चीजें हमारे हाथ में है, संगठन के हाथ में है और संगठन इसको पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अब बाकी शासनादेश जारी करना माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे अधिकारियों के हाथ में है। उनसे पैरवी करना हमारा काम है, वो हम लोग बखूबी कर रहे हैं जी। मैं तो अब ये देख रहा हूं कि पैरवी का कुछ परिणाम आ जाए विक्रम सिंह, तभी कुछ अच्छा होगा। प्रयास चल रहा है, पैरवी के परिणाम आएंगे। जब प्रयास चल रहा है तो परिणाम उसके बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक तो धैर्य रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प हो तो बताएं। जितनी हम लोग के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, जितनी व्यवस्था है, उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। विक्रम सिंह, अब क्या लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे समय भी खिसकता चला जा रहा है और रोज आप कर रहे हो कोशिश। अब 16 जून को शायद स्कूल खुल जाएगा, तो अब 3 दिन है इस छुट्टी में, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, उसके बाद विद्यालय खुल जाएंगे जैसा मेरा मानना है। तो क्या माना जाए? अब इंतजार करना पड़ेगा धैर्य पूर्वक। हम लोगों ने अपनी बात हर टेबल पे पहुंचाई है, हर जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचा दी है। अब इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प तो नहीं है। तो अभी तो जल्दी में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो आप मिला आए हो, तो ये भी उम्मीद है नहीं है अभी कि मुख्यमंत्री से। अब पहले अधिकारियों से मिला जाए, अधिकारियों का क्या मंसूबा, अधिकारी कितनी बात सुनते हैं, अधिकारी कितने, जैसे 100 बच्चों की बाध्यता, ट्रांसफर और बहुत चीजें हैं जिन पर बातचीत की जाए। मुझे लगता है कि विधायक जी भी शायद 1-2 दिन में पहुंचेंगे और उस दिन उन्होंने काफी सख्त लहजे में बात की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से और भी कई लोगों से, और उन्हें बताने का प्रयास किया है कि ज्यादा अब वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को न्याय दे दीजिए। देखना यह कि न्याय मिलता कब है, कैसे मिलता है। विक्रम सिंह, क्या समर कैंप में भी मानदेय कटने की गुंजाइश है किसी एब्सेंट पर, कि समर कैंप का पूरा पैसा मिलेगा? अब समर कैंप जो किए होंगे उनको तो पूरा पैसा मिलेगा ही। अब जो नहीं किए होंगे उनका क्या रिपोर्ट जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अब जो समर कैंप नहीं किए होंगे उनको उस पेमेंट कैसे मिलेगा? और इस प्रकार की हम लोग पैरवी भी नहीं करते हैं। जो काम नहीं करेगा उसको पेमेंट मिले ना मिले तो उसकी व्यवस्था है,
हम लोग इस प्रकार की पैरवी नहीं करते हैं सर। जो काम नहीं करेगा उसकी पैरवी हम लोग नहीं करते हैं। विक्रम सिंह तो बात बिल्कुल बेबाक कहते चले जा रहे हो कि जो काम नहीं करेगा उसकी पैरवी कैसे करे। क्यों करेंगे सर, किस हिसाब से करेंगे आप बताइए। अब कोई विद्यालय ना जाए और कहे कि हमारा पेमेंट कट गया है, पेमेंट लगवा दीजिए, तो जब हम अपना पेमेंट खुद कर पाते हैं तो हम दूसरे के लिए कैसे पैरवी करेंगे आप बताइए। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। नहीं कभी हंसी भी नहीं, आप बताइए, जब मैं खुद विद्यालय नहीं जाता हूं तो मेरा पेमेंट कटता है, मैं जानबूझ के कटवाता भी हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति विद्यालय न जाए उसका पेमेंट हम कैसे लगवाने के लिए कहेंगे आप बताइए। हाँ, कोई विद्यालय गया है, उसका पेमेंट नहीं लगा है, उसकी पेमेंट जबरदस्ती काटी जा रही है, तब उसकी पैरवी हम करेंगे। अब संगठन चलाने का मतलब ये थोड़े होता है कि हर